सांख्य दर्शन। अभी आप लोग योग दर्शन पढ़ रहे हैं ना, इसके नेक्स्ट क्लास आपकी योग दर्शन की चल रही है। तो जो हमारे आस्तिक दर्शन में हमने पेयर देखे थे, दो दो के पेयर बनाए थे, याद है क्या किसी को? जब हमने भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय देखा था, भारतीय दर्शन में क्या क्या है, तो उस समय हमने देखा था कि हर एक दर्शन में क्या है, पेयर देखा था, दोनों दो के जोड़ी में देखा था। याद है क्या कौन कौन से दर्शन है ऐसा? किन किन दर्शनों को पेयर में किया जाता है? मतलब वैदिक ग्रंथों पर आधारित और स्वतंत्र आधार वाले। हाँ, बट उसमें भी हमने दो दो देखे थे। एक जैसे कि सांख्य के साथ सांख्य के साथ किसको लेते हैं हम? योग को लेते हैं। वैसे ही और जो दर्शन है उनमें हम किनको दो दो का पेयर में लेते हैं? हाँ, यस, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक और सांख्य और योग। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि हर ये जो दो दर्शन है, अगर दोनों को साथ में देखा जाए तभी वो एक तरह से कंप्लीट माने जाते हैं। ठीक है, तो सांख्य के साथ हमारा क्या है, योग दर्शन को क्या लिया जाता है। ठीक है, सांख्य और योग में आप देखेंगे तो बहुत सारी मान्यताएं जो है वो क्या है, सेम है। जैसे कि प्रमाण विचार भी इन दोनों का सेम है, और इनमें जो तत्व की व्याख्या की गई है, ठीक है, तो 25-26 तत्व इनमें जो बताए गए हैं, तो उनमें भी उनके उत्पत्ति क्रम और लगभग आपकी सारी चीजें, वो सब कुछ ही डिफरेंस आपको इनमें देखने को मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें क्या है, सेम बताई गई। ठीक है, तो वैसे हम योग दर्शन को यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि योग दर्शन का आपका सिलेबस ही है 4th यूनिट में, तो वो चीज हम नहीं देखेंगे। लेकिन सांख्य दर्शन के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपका ये एक आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन में पहला सांख्य दर्शन। चलिए, सांख्य दर्शन की सामान्य परिभाषा में क्या है कि सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ है, सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो संख्या से संबंधी है। ठीक है, संख्या का जो जहाँ पे विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है संख्या का, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सांख्य कहते हैं। जैसे क्यों इसमें सांख्य कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे 25 संख्या जो है, 25 तत्व, ठीक है, संख्या में गिनती में की गई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सांख्य दर्शन कहा जाता है। ठीक है, यह सृष्टि की व्याख्या के लिए 25 तत्वों का विश्लेषण करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सांख्य पड़ा है। सांख्य की मुख्य अवधारणा क्या है कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति पुरुष के संसर्ग से बनी है। ठीक है, जब प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के संसर्ग में या संपर्क में आते हैं, या एक दूसरे से क्या उनका कनेक्शन होता है, कनेक्शन तो पूरी तरह से हम नहीं कहेंगे, मिलते हैं ऐसा नहीं कह सकते, बट एक दूसरे के जब संसर्ग में संपर्क में आते हैं तब जाकर के क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा सांख्य दर्शन में माना गया है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य अवधारणा है कि सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या है, या सृष्टि का विकास, यहाँ पे विकासवाद भी कहते हैं इसे, तो इसका विकासवाद क्या है, इसके विषय में सांख्य दर्शन में विशेष चर्चा मिलती है। 25 तत्वों की उत्पत्ति क्या हुई, कौन से तत्व से कौन सा तत्व की उत्पत्ति हुई है, इनके विषय में यहाँ पे विशेष चर्चा मिलती है। ठीक है, इनके जो प्रणेता हैं वो कौन कहे जाते हैं, महर्षि कपिल कहे जाते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है कि चारवाक, बौद्ध और जैन के प्रणेता कौन कौन है? चारवाक, बौद्ध और जैन के प्रणेता किनको माना जाता है? चारवाक के बृहस्पति, बौद्ध के गौतम बुद्ध और जैन के महावीर जैन। ठीक है, और कुछ जगह ऋषभदेव जी ऋषभदेव भी, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर उनमें कौन है, ऋषभदेव है, तो उन्होंने भी जैन को प्रमोट किया है, बट कहीं कहीं पे महावीर लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ऋषभदेव को भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, प्रथम तीर्थंकर उनमें ऋषभदेव थे, और अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे। चलिए, नेक्स्ट है, इनके जो सांख्य दर्शन के प्रणेता किन्हें कहा जाता है, महर्षि कपिल को कहा जाता है। ठीक है, और इसका आधार ग्रंथ क्या है, सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र इसका आधार ग्रंथ है, और इसमें भाष्यकार मतलब सांख्य जो सूत्र है उसमें भाष्य किन्होंने किया है, विज्ञान भिक्षु ने, प्रथम भाष्य, और मतलब कि उस सांख्य सूत्र के विषय में जिन्होंने भाष्य किया है उनके नाम में विज्ञान भिक्षु जी का आता है। ठीक है, तो ये जनरल इनका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट, इसमें जो अवधारणाएं हैं, सांख्य दर्शन के अंतर्गत कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहला क्या है, त्रिविध दुख, दुख के विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है।
दुख के विषय में और किस दर्शन में वर्णन मिलता है अभी तक हमने देखा है जितने? याद है किसमें, कौन से दर्शन में दुख के विषय में मिलता है वर्णन? जैन दर्शन में, बौद्ध में भी है। तो जैन में भी है, मतलब बौद्ध में, बौद्ध में है, ठीक है। वहां पे भी दुख के बारे में बौद्ध में चर्चा भी है मिलती जी। है। फिर उसके बाद दुख के क्या बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं, जिन्हें दुख समुदाय कहा जाता है, जिन्हें ही प्रत्युत समुत्पाद कहा जाता है, और उन्हें ही क्या कहा जाता है, द्वादश निदान कहा जाता है। ये आपको मैं बार बार इनको क्यों याद करा रही हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको थोड़ा इस तरह से कंपेरेटिव स्टडी करते हुए जाना है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज, जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें और कहाँ पे पढ़ने को मिला था, उस समय आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अगर आप कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने और किस टेक्स्ट में या फिर कहाँ पे कौन से यूनिट में पढ़ा था, वो चीज अगर माइंड में आपके क्लिक होती है तो फिर आप उन चीजों को क्या कर पा रहे हैं, मतलब कि याद कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या उनसे मिलता जुलता कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको याद आ रहा है तो वो उसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिविध दुख के बारे में बताया गया है, 3 तरह के दुख यहाँ पे बताए गए हैं। दूसरा यहाँ इसका मुख्य सिद्धांत है विकासवाद के विषय में यहाँ पे चर्चा मिलती है। विकासवाद के अंतर्गत ही 25 तत्व हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद 3 प्रमाण यहाँ पे माना गया है, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ऐसे 3 प्रमाण हमने और कहाँ पे देखा है? और अभी और किस में देखा है? जैन में भी देखा है मैंने। हाँ, जैन में भी यही 3 प्रमाण है, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम या फिर शब्द, इसे ही शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो यही 3 प्रमाण आपके जैन दर्शन में भी है, योग दर्शन में भी है और सांख्य दर्शन में भी है। उसके बाद है आपका सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद यानी कि कार्य कारण सिद्धांत जो है ये यहाँ पे दिया जाता है। ऐसा ही सिद्धांत आपने देखा होगा प्रत्युत समुत्पाद जो हमने बौद्ध दर्शन में देखा था, वो भी एक तरह से क्या है, कार्य कारण सिद्धांत है। जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा बौद्ध दर्शन में भी कहा जाता है और यही चीज आपके सत्कार्यवाद में भी कहा जाता है, ठीक है। तो नाम अलग है बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, तो वो चीज भी है, इनको भी याद रखिएगा। और क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 तत्वों को ये मुख्य मानता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्वैतवाद कहा जाता है। और इसमें भी क्या है, निरीश्वरवाद है, ठीक है। या ये भी ईश्वर की जो अस्तित्व है उनको जो सांख्य दर्शन है वो भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर को नहीं माना गया है, जैसा कि हमने अब बाकी के जो 3 हमारे नास्तिक दर्शन है उनमें भी हमने देखा कि वो भी क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, और उसी तरह से आपका सांख्य दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व को क्या करता है, नकारता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने 4 दर्शन पढ़े हैं उनमें ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है। तो ये सारे मुख्य हैं। जैसे पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के मुख्य अवधारणाएं क्या है या मुख्य तत्व क्या है, इस तरह से आपके दिए हुए होंगे, 3-4 दिए रहेंगे, जो इनमें से एक आपका सांख्य दर्शन का होगा, बाकी सभी क्या होंगे, अलग अलग दर्शन के होंगे। तो उनके मुख्य विषय के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पहला हमने जैसे कि देखा, पहला क्या था, त्रिविध दुख है। तो उनके विषय में अब हम एक एक के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या है। तो पहला हमारा क्या है, त्रिविध दुख। त्रिविध दुख में क्या है आपका, पहला आता है आपका आध्यात्मिक दुख, ठीक है। दूसरा आता है आपका आदि भौतिक दुख। तीसरा आता है आपका आदि दैविक दुख, ठीक है। इनके विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, याद है क्या आप लोग को? आदि भौतिक, आदि दैविक, इनके विषय में याद है आप लोग को? जी जी। क्या है थोड़ा सा बताइए, क्या है आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुख जो है? ये जो आध्यात्मिक दुख होते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में कुछ समस्या हो जाती है, जैसे शारीरिक डिसेबिलिटी होती है, हैंडीकैप्ड होते हैं, तो इस या फिर उनको बात पित्त कफ या शरीर से उनके अंग पूर्ण नहीं होते हैं, ये आध्यात्मिक दुख हो गए। आदि भौतिक दुख में जैसे कि बहुत सारे चलते फिरते हमें कभी जा रहे हैं और कुत्ते ने काट लिया, ये आदि भौतिक दुख हो गया। या फिर रात में मच्छर काटते हैं, वो भी
एक हमारा आदि भौतिक दुख ही है एक प्रकार से। आदि दैविक दुख हमारा जैसे आदि दैविक, जैसे सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आता है, या ये सारे हमारे आदि दैविक दुख हैं जो देव के द्वारा दिए जाते हैं, ना तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। या तूफान आ गया या अर्थक्वेक आया, तो उसमें ये सारे हमारे आदि दैविक मतलब देवताओं द्वारा दिए हुए दुख आदि दैविक दुख। तो ठीक है, सही कहा आपने। आध्यात्मिक दुख मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत, मतलब कि उस व्यक्ति को अपने कारण मिल रहा है, एक तरह से उनके कर्मों के कारण कह सकते हैं, या फिर जो उसको व्यक्तिगत रूप से किसी एक ही व्यक्ति को उसी के कारण जब कोई दुख मिलता है तो वो क्या होता है, या तो उसके प्रारब्ध कर्म की वजह से हो सकता है, या उसके संचित कर्म या पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हो सकता है, या फिर इस जन्म में वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी वजह से उसे वो दुख मिलता है, तो वो हम क्या होता है? आध्यात्मिक दुख। एक तरह से कर्मों का फल हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो कर्म फल सिद्धांत होता है। तो मनुष्य को होने वाले शारीरिक या मानसिक दुख जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जैसे कि शारीरिक दुख में आपका वात पित्त कफ के कारण जो दुख होता है, ठीक है, तो ये सारे दुख आपके आ गए। मानसिक दुख में आपका जो काम क्रोध की वजह से या फिर किसी के साथ हमारी आसक्ति होती है जिसकी वजह से हमें जो दुख उत्पन्न होता है, ठीक है, काम क्रोध आदि जो मनोविकार है, उन सब से जो दुख हमें द्वेष वगैरह जो होता है, तो इन सब से जो हमें दुख उत्पन्न होता है तो ये क्या होता है? मानसिक दुख के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है आदि भौतिक दुख। तो आदि भौतिक दुख जो है क्या? सांसारिक वस्तुओं से जो हमें दुख मिलता है, कहीं चोट लग जाना किसी वस्तु के कारण, या किसी जानवर की वजह से हमें कोई दुख मिल रहा है, या किसी वस्तु की वजह से हमें कोई दुख मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? मनुष्य के अंदर बाह्य वस्तुओं के कारण, ये बाह्य वस्तुओं के कारण अनेक दुख उठाना पड़ता है, ठीक है। जो बाह्य वस्तु होते हैं, जैसे कि कोई भी बाह्य वस्तु, मान लीजिए आपका कुत्ता बिल्ली ये सब हो गया, मच्छर जैसा कि आपने कहा, सांप, ये कोई भी बाह्य वस्तु के कारण अगर हमें कोई दुख उठाना पड़ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सांप बिच्छू के काटने से, या युद्ध भूमि में जैसे तलवार वगैरह की धार आदि जो होती है, ठीक है, ये एक तरह से बाह्य दुख है, क्योंकि उसे जाना पड़ रहा है और लड़ना पड़ रहा है, तो वहां भी जो दुख उनको आघात हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? आदि भौतिक दुख होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा होता है आदि दैविक दुख। तो आदि दैविक दुख क्या होता है? कभी कभी भूत प्रेत जो होता है, ठीक है, भूत प्रेत की मान्यता जो होती है उनके कारण कोई हमें दुख उठाना पड़ता है, या फिर दैवी शक्तियां जो हमारे पर्यावरण में बैलेंस इम्बैलेंस जो हो रहा है उसके कारण, जैसे बारिश, बाढ़, तूफान, जो आपने अर्थक्वेक कहा, ये सारी चीजें जो होती हैं तो उन सबको हम क्या कहते हैं? आदि दैविक के दुख के अंतर्गत लेते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये पूरे समुदाय को या फिर पूरे मतलब कि उस पार्ट के सभी लोगों को उस दुख का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है आपका? जैसे लैंडस्लाइड, जैसे पहाड़ों में हम देखते हैं कि भूस्खलन हो जाता है तो उसकी वजह से हमें जो दुख उठाना पड़ता है, तो ये सब क्या आता है आपका? आदि दैविक के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तीनों दुख, ये सब ऐसे आप लोग बार बार पढ़ भी चुके हैं तो इतना डिटेल में नहीं, बट हाँ इन तीनों का मतलब आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। उसमें आपके 3-4 रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना रहेगा कि कौन आध्यात्मिक दुख का कारण है या कौन आध्यात्मिक दुख है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आता है, फिर उसमें 4 दिए रहेंगे कि वात पित्त कफ के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, सांप बिच्छू के काटने से जो दुख उत्पन्न होता है, या फिर बारिश बाढ़ तूफान के कारण जो दुख उत्पन्न होता है। तो उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन आध्यात्मिक दुख है, कौन आदि भौतिक है, या कौन आदि दैविक है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, अब दुख तो बता दिया, ठीक है, तो दुख के उपाय भी यहाँ पे बताए गए हैं। जैसा कि हमने उसमें भी देखा था बौद्ध दर्शन में कि उसमें भी पहले दुख बताया, दुख के कारण बताए। दुख के कारण क्या क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, उसमें अलग अलग बताए थे बौद्ध दर्शन में, उनको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद उसमें भी यही बताया था कि बुद्ध कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो उसमें हमें निर्वाण के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। निर्वाण के द्वारा हम सभी दुखों का क्या कर सकते हैं? नाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दुख के उपाय बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दुख के 3 उपाय बताए हैं, एक तो लौकिक उपाय है, दूसरा एक वैदिक उपाय है, और तीसरा क्या है?
सांख्य शास्त्रोक्त के अनुसार, ठीक है, सांख्य शास्त्र के अनुसार दुख के उपाय बताए हैं, और पहले में क्या है, लौकिक और वैदिक उपाय बताए हैं। तो यस, पहला क्या है, लौकिक उपाय। लौकिक उपाय में हम क्या बोलेंगे, कोई भी, जैसे हमारे पास दुख आया, ठीक है, कोई भी हमारे पास दुख आया है तो उसका एक लौकिक, यानी कि भौतिक रूप से जो आपके आसपास चीजें हैं उन सब चीजों को, मान लीजिए भूकंप आया, तो भूकंप आया तो हम क्या करेंगे, लौकिक उपाय में क्या करेंगे, भूकंप ना आए ऐसा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, आदि दैविक है, वो तो आएगा ही। तो उस दुख के विनाश के लिए हम, मतलब उस समय जो दुख आया उस विनाश के लिए हम क्या करेंगे, कुछ उपाय लगाएंगे कि हाँ, अब जैसे लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है, भूस्खलन हुआ है पहाड़ पे, तो क्या करते हैं, फिर हम उस मिट्टी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक परमानेंट जो उपाय नहीं है उसका, ये क्या है, समूल नाश नहीं हो सकता, वापिस से हमें वो दुख आ सकता है, वापिस से लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, लौकिक उपाय जो होते हैं वो दुख के समूल नाश नहीं कर सकते, ठीक है, पूरी तरह से उसका नाश वो नहीं कर सकते, वो टेम्पररी उसको क्या करते हैं, उस समय के लिए ठीक करते हैं। उसके बाद जैसा होता है, जैसे फीवर का देख लीजिए, फीवर क्या है, एक हमें, हमारे शरीर में फीवर आया, तो फीवर आया तो हम क्या करते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं। पैरासिटामोल लेते हैं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या अब हमें कभी भी फीवर दोबारा नहीं आएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हुँ? ठीक है, फिर दूसरा होता है वैदिक उपाय। लौकिक उपाय के बाद आपका क्या आता है, वैदिक उपाय आता है। वैदिक उपाय में क्या होता है, जिसमें कि हम ये भी पूरी तरह से दोष का नाश नहीं कर सकते, ठीक है, समूल नाश इनमें भी नहीं हो सकता। मतलब वैदिक उपाय, मान लीजिए कहा जाए, वैदिक उपाय में आपके क्या आएंगे, यज्ञ कर्म वगैरह जो हम करते हैं, तो ये सब आपके क्या होंगे, वैदिक उपाय के अंतर्गत होंगे। तो ऐसा कह सकते हैं क्या, हम जहाँ पे लैंडस्लाइड आ रहा है वहां पे यज्ञ करेंगे तो वो लैंडस्लाइड नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं मैम, वो विधि होना है तो होगा। हाँ, ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि उससे कम हो जाए, जैसे कि हमें बोला जाता है, जैसे कोविड-19 आया था, तो क्या कहते थे कि कोविड-19 है तो आप अगर योगा करेंगे या फिर यज्ञ करेंगे, उसमें बहुत सारे उस समय बताए जाते थे ना कि कपूर का अगर आप अपने घर में धुआं जलाएंगे और उन सभी को घर में फैलाएंगे, मतलब जला के उन सब घर में दिखाएंगे, तो ऐसा कहा जाता था कि कोविड-19 जो है, मतलब कि कोविड आपको नहीं होगा। लेकिन ऐसा पूरी तरह से एश्योर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उससे कुछ कम हो जाए या नहीं हो, जो प्रभाव कोविड-19 का चल रहा था, वो कम हो जाए, ऐसा हो सकता था। लेकिन पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि आप घर में धुआँ जलाइए और उसके बाद जहाँ आपको घूमना है घूमिए, आपको कोविड-19 नहीं होगा। ऐसा बोल सकते थे क्या? जी, जी। पर उसमें वो वैज्ञानिक कारण थोड़ा-सा इंक्लूड रहा होगा। मतलब हाँ। जो हम अ, जला रहे हैं कपूर, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हाँ, हुआ तो वो उसमें एक तरह जो से मान लीजिए, मतलब एक वैदिक अदरवाइज़ उपाय है, उसमें यज्ञ के उसमें हम ले रहे हैं, ठीक है, वैदिक एक आयुर्वेदिक उपाय या वैदिक उपाय के अंतर्गत कि आयुर्वेद की कुछ चीजें आप ले रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए आपको ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर में धुआं जला करके कहीं भी घूम सकते हैं तो भी आपको कोविड नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब कि वैदिक जो उपाय है वो भी पूरी तरह से उस चीज का समूल नाश कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी समूल नाश नहीं कर सकता। क्लियर है? तो यहाँ पे जो दो उपाय बताए जाते हैं, लौकिक और वैदिक उपाय, तो ये जो लौकिक और वैदिक उपाय है वो दुख का समूल नाश नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए टेम्पररी जो आपका ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं या टेम्पररी रूप से उसका क्योर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा चीज बताया गया, सांख्य शास्त्रोक्त के अनुसार कि जो अगर आप व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, ठीक है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के बारे में अगर आप जानते हैं, उसका, उसके द्वारा ही क्या हो सकता है, हमें इनके बारे में अगर हम जानते हैं इन तीनों को, तभी हमारे दुखों का क्या हो सकता है, समूल नाश हो सकता है, ऐसा सांख्य दर्शन में कहा गया है। क्लियर है ये दुख और दुख के, दुख नाश के उपाय क्लियर है क्या? क्या हुआ? जी मैम। ठीक है।
जी क्लियर है। ओके, चलिए, तो फिर अब यहाँ पे बताया गया है कि फिर यहाँ पे उसी चीज को आगे करने के लिए उन्होंने क्या दिया, विकासवाद दिया। ठीक है, इसमें बताया कि व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और ज्ञ क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, पुरुष। पुरुष को हम क्या कहते हैं, ज्ञ। ठीक है, पुरुष को हम क्या कहते हैं, ज्ञ। दूसरा क्या है, प्रकृति, जिसे हम क्या कहते हैं, अव्यक्त। जब ये किसी भी, जब इसमें जो तीन गुण है वो साम्यावस्था में रहती है, कोई भी गुण का विचलन नहीं होता है, पूरी तरह से साम्यावस्था में रहती है। जब ये बाकी के तत्व जो है उनका उन्हें प्रकट नहीं करती हैं, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं, अव्यक्त स्थिति कहते हैं। प्रकृति की अव्यक्त स्थिति कब कहते हैं, जब प्रकृति बाकी जो तत्व हैं, 25 तत्व में जो 24 तत्व बाकी हैं, उन तत्वों को जब प्रकृति क्या करती है, बाहर नहीं लाती या उनका प्रसव नहीं करती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति की अव्यक्त स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकृति है, पहला हमने देखा ज्ञ और अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त किसे कहते हैं, प्रकृति की दो स्थिति होती है, एक व्यक्त और दूसरी अव्यक्त। अव्यक्त हम कब कहते हैं, जब तीनों जो गुण है वो साम्यावस्था में होती है और उससे बाकी जो तत्वों का क्या होता है, प्रसव नहीं होता है, मतलब कि उत्पन्न नहीं होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति की अव्यक्त स्थिति कहते हैं। ठीक है, और प्रकृति व्यक्त स्थिति में कब आती है, जब पुरुष का प्रकृति के साथ संसर्ग होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि ये क्या है, लोहे का टुकड़ा है और ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेट को एकदम जब लोहे के पास नहीं लाते हैं, उसके पास जब हम क्या करते हैं, उसके पास लेके आते हैं, तो क्या होता है, जो लोहा होता है वो क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है। ठीक है, देखा है क्या आप लोगों ने, ऐसा बचपन में हम करते थे कि एक लोहे का जो सामान होता था उसके पास हम क्या करते थे, मैग्नेट को लेके जाते थे, और फिर मैग्नेट जो होता है वो क्या करता है, उसके पूरे पास नहीं ले जाते थे, उसके आसपास रखते थे। तो मैग्नेट, लोहे का जो सामान होता था वो क्या करता था, वाइब्रेट करने लगता था। तो उसी तरह से जब पुरुष जो है वो प्रकृति के संसर्ग में आता है, जब प्रकृति पुरुष इन दोनों का संसर्ग होता है, मतलब कि वो पूरी तरह से मिलते नहीं है, लेकिन उसके पास जब जाते हैं तो क्या होता है, प्रकृति में कंपन होने लगता है। प्रकृति की जो तीन अवस्था, जो तीन गुण थे वो क्या होते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं। वो साम्यावस्था में क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है, यानी कि उसमें कुछ विचलन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, अलग अलग तत्व क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये जो बाकी के तत्व है, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्रा और पंच महाभूत, इन सभी को क्या कहा जाता है, प्रकृति की व्यक्त अवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, प्रकृति के ज्ञ क्या है, अव्यक्त क्या है और व्यक्त क्या है, इतना क्लियर है आप लोग को। या पुरुष और अव्यक्त प्रकृति। हाँ, यस, और व्यक्त यानी कि प्रकृति जब दूसरे तत्वों को व्यक्त रूप में आ जाती है। जैसे कि एक होता है ना कि कोई भी चीज को हम बंद करके रखते हैं, ठीक है, एक डिब्बे में कोई चीज बंद है, जैसे कि आप लोगों ने वो देखा है ना, सपेरा आता था पहले बचपन में, तो क्या करते थे, सपेरा सांप को क्या रखता था, वो उनके जो टोकरी रहता था उसमें बंद करके रखता था। ठीक है, तो उसमें जो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकृति की, जब प्रकृति बंद है, प्रकृति जब बाहर नहीं निकली है, या प्रकृति का और जो तत्व है उन्होंने उसने अपना एक तरह से बोले कि उसने अपना क्रियाकलाप करना बंद कर दिया है, अंदर जब वो पूरी तरह से बैठी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जब सपेरे के जो टोकरी है उसमें सांप जब बैठा रहता है, तो वो वहां पे कैसा बैठा रहता है, राउंड सर्कल लगा के बैठा रहता है, मतलब कुछ भी नहीं करता होता है, सोता रहता है। तो वो क्या होती है, प्रकृति की अव्यक्त स्थिति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही उस ढक्कन को खोला जाता है, तो फिर क्या होता है, सांप बाहर निकलता है और वो बीन बजाता है जो सपेरा होता है, तो फिर वो नाचने लगता है, कुछ कुछ करने लगता है। तो ये क्या है, जैसे ही सपेरा, यानी कि सपेरा कौन है, हमारा पुरुष। ठीक है, पुरुष जैसे उसके समीप जाता है, बीन बजाने लगता है, मतलब
एक तरह से उसमें क्या होता है, फिर कंपन होता है, और फिर वो प्रकृति जो है यानी कि जो सांप है, जो प्रकृति है, वो क्या है, व्यक्त अवस्था में आती है, अपना नाच दिखाती है, मतलब कि अलग अलग जो तत्वों को क्या करती है, वो उत्पन्न करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकृति की ही व्यक्त अवस्था कहेंगे। जब बीन बजाना बंद करके हम जब उससे फिर से टोकरी में ला देंगे तो वो क्या होगा, फिर से वो प्रकृति की क्या हो जाएगी, अव्यक्त अवस्था आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट, फिर जैसा कि हमने कहा कि पुरुष के साथ जब संसर्ग होता है तो पहला तत्व क्या बनता है, महत बनता है। ठीक है, महत यानी कि बुद्धि भी कहा जाता है इसे। तो पहला तत्व जो है वो महत बनता है। दूसरा तत्व क्या बनता है, अहंकार। ठीक है, महत से क्या उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। फिर अहंकार जो है वो अहंकार तीन उसके क्या होते हैं, अलग अलग गुणात्मक होते हैं। अहंकार त्रिगुणात्मक होता है। पहला होता है सात्विक अहंकार, दूसरा होता है राजसिक अहंकार, तीसरा होता है आपका तामसिक अहंकार। ठीक है, तो ये जो अहंकार है वो त्रिगुणात्मक होता है। वैसे ये प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है, महत भी त्रिगुणात्मक है और अहंकार भी त्रिगुणात्मक है। तो अहंकार के जो त्रिगुणात्मक अहंकार है उसमें से सात्विक जो अहंकार है वहां से क्या उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। ठीक है, और तामसिक जो अहंकार है वहां से क्या उत्पन्न होता है, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। क्लियर है विकासवाद कैसे उत्पन्न हुआ, सारी चीजें? ओके, चलिए अब एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी चीज आपका इम्पोर्टेंट है। पहला जो है व्हाइट में है, ठीक है, मतलब ये मैंने इसलिए अलग अलग कलर में यहाँ पे किया है जब भी आप लोग को याद आए। तो इसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, ना प्रकृति ना विकृति। ठीक है, ना प्रकृति ना विकृति क्यों कहते हैं इसे, ना ये किसी से उत्पन्न होता है और ना ये किसी से क्या होता है, मतलब कि किसी को उत्पन्न करता है। ठीक है, ना ये किसी से उत्पन्न होता है और ना ये किसी को उत्पन्न करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ना प्रकृति ना विकृति। ठीक है, ना ये प्रकृति है और ना ही विकृति है। क्लियर है? और जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है, ये किसी को क्या है, ये किसी मतलब केवल ये प्रकृति है, मतलब कि ये किसी से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन बाकी ये क्या करता है, बाकी जो तत्व हैं उनको क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। ठीक है, जो पुरुष है ना किसी से उत्पन्न हुआ है, ना किसी को से वो क्या करता है, ना किसी को उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन जो प्रकृति है अव्यक्त अवस्था वो क्या करती है, ना वो किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन वो क्या है, उत्पन्न करती है, दूसरे जो तत्व हैं उनको उत्पन्न करती है। इसलिए सांख्य दर्शन में अव्यक्त है उसे क्या कहा जाता है, केवल प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, और बाकी जो आपको दिख रहे होंगे ऑरेंज कलर में जो है, ठीक है, महत अहंकार और पंच महाभूत, ये तीन जो सात जो तत्व हैं, पंच महाभूत में क्या क्या आते हैं बताएंगे, पंच महाभूत के अंतर्गत? सॉरी, पंच तन्मात्रा, आई एम रियली सॉरी, पंच तन्मात्रा में पंच तन्मात्रा में क्या आता है? ठीक है, तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो क्या करते हैं, शब्द से क्या उत्पन्न होता है, शब्द से, हाँ आकाश, आकाश, हाँ, शब्द से आकाश, स्पर्श के बाद क्या आता है, रूप से क्या होता है, और रस से और गंध से पृथ्वी। ठीक है, तो ये जो पांच तन्मात्राएं वो क्या करते हैं, पांच महाभूत को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति और विकृति। जो ऑरेंज में है वो क्या है, प्रकृति भी है विकृति भी है। मतलब विकृति यानी कि प्रकृति यानी कि किसी से उत्पन्न भी हुए हैं, और विकृति यानी कि किसी को विकृति यानी कि किसी से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति यानी कि किसी को उत्पन्न करते हैं।
ठीक है, मतलब कि और तत्व को जो उत्पन्न करते हैं वो प्रकृति है। तो महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा क्या है, प्रकृति भी है। और विकृति यानी कि ये तीनों जो है वो किसी न किसी से उत्पन्न भी हुए हैं। जैसे कि महत किससे उत्पन्न हुआ है, अव्यक्त प्रकृति से। और अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है, महत से। और पंच तन्मात्रा जो है वो किससे उत्पन्न हुआ है, तामसिक अहंकार से। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति भी कहा जाता है और विकृति भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये पिंक कलर में आप लोग देख रहे होंगे वो सारी चीजें क्या है, केवल विकृति है। विकृति यानी कि केवल ये क्या करते हैं, मतलब कि ये उत्पन्न होते हैं बट किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, केवल विकृति कहा जाता है। क्लियर है? मतलब कि ये विकृति अर्थात उत्पन्न होती है, उत्पन्न कुछ भी नहीं करती है। यस यस, ठीक है, वो उत्पन्न होती है किसी से बट उत्पन्न किसी को नहीं करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विकृति। प्रकृति विकृति में कैसे इसका, जैसे प्रकृति विकृति में 7 है, पंच तन्मात्रा। हाँ, जैसे कि 25 तत्व है। देखिए पहला क्या है, ज्ञ क्या है, न प्रकृति न विकृति एक है। ठीक है, न प्रकृति न विकृति एक है, केवल प्रकृति भी एक है। फिर उसके बाद प्रकृति विकृति, ये भी पूछा जाता है, प्रकृति विकृति में कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं, तो वो भी पूछा जाता है। तो प्रकृति विकृति में कौन कौन आता है, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। इसमें 7 तत्व आते हैं आपके, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। और केवल विकृति में कौन आते हैं, 16 तत्व आते हैं आपके। कौन कौन से, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां ये 5 हो गए, पंच कर्मेंद्रियां 10 और पंच महाभूत 15 और एक क्या है आपका, मन। ठीक है, ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 16। 5 5 10 15 और एक 16। 16 तत्व आपके किस में आते हैं, केवल विकृति में आते हैं। ऐसा ही आप योग दर्शन में भी पढ़ेंगे, उसमें भी बोला गया विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परमानी, ऐसा आपके 2nd चैप्टर में आता है। ठीक है, तो वहां पे ये जो प्रकृति विकृति को क्या बोला गया, विशेष अविशेष लिंग और अलिंग, ऐसा बोला गया है वहां पे। ठीक है, चलिए, तो ये भी याद रखिएगा आपको कि कौन किसको उत्पन्न करता है, कौन किससे उत्पन्न होता है, ये चीज भी आता है। केवल प्रकृति, केवल विकृति, इन सब में कितने कितने तत्व हैं, ये सारी चीज भी आते हैं। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रकृति विकृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें आपके रहेगा महत, अहंकार, तन्मात्रा, या फिर महत, पंच महाभूत, अहंकार, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, फिर उसमें से आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, तो वो सब आप लोग क्लियर रखिएगा इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य में जो है प्रमाण विचार में क्या है, 3 प्रमाण इसमें माना गया है सांख्य के प्रमाण विचार में। तो पहला क्या है, प्रत्यक्ष, हमने देखा था। दूसरा क्या है, अनुमान। और तीसरा क्या है, आगम प्रमाण। ठीक है, आगम यानी कि शब्द प्रमाण यहाँ पे माना जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत इन्होंने बताया कि यथार्थ वस्तु का रहना अनिवार्य है। मतलब कि कोई एक प्रत्यक्ष मतलब कि क्या होता है, जिसे हम अपने आंखों से देखते हैं, जो हमारी नेत्र जो ज्ञानेंद्रिय है, उसके साथ जब हम उसको देखते हैं या उस विषय का जब संसर्ग होता है, उस विषय का जब संबंध बनता है, तभी हम उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में केवल आंख नहीं है आपके, या तो आप उसे पंच ज्ञानेंद्रियों में किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा इस मतलब कि महसूस कर सकते हैं, चाहे वो स्पर्श हो सकता है या शब्द हो सकता है या रूप रस गंध, किसी में से भी कोई भी अगर इंद्रिय के साथ उस विषय का सन्निकर्ष बनता है, उस विषय का यथार्थ ज्ञान अगर आपको प्राप्त होता है पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, ये आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकते हैं। तो आंतरिक में हमारा क्या आएगा, मन के द्वारा, जैसे बुद्धि के द्वारा अगर आपको कोई चीज प्राप्त हो रही है, और बाह्य के अंतर्गत आपके क्या आएंगे, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ठीक है, इसमें विषयों का इंद्रियों के साथ क्या होता है, संयोग होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यस, नेक्स्ट आपका क्या होता है, अनुमान। अनुमान प्रमाण में क्या होता है, प्रत्यक्ष के आधार पर जब हम किसी प्रकार का उस प्रत्यक्ष के आधारित जो प्रमाण होता है,
प्रत्यक्ष के बाद जो प्रमाण होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने जब हम जैन दर्शन जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आप लोग को बताया था कि क्या होता है कि उसमें आपको पहले से आपने कोई वस्तु देखी है, उसी से मिलती जुलती कोई वस्तु देख करके हमें उसके बारे में क्या हो जाता है, भान हो जाता है कि हाँ ये हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण कहते हैं, ठीक है। इसमें इन सब के बारे में डिटेल्ड में बताया गया है, जो कि आपके न्याय के जैसा ही है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? चलिए, नेक्स्ट आपका आता है आगम प्रमाण, जिसे हम शब्द प्रमाण भी कहते हैं। इसमें बोला गया है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति के से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, शब्द या फिर आगम प्रमाण कहते हैं, ठीक है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है या उनके वाक्यों के द्वारा जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आगम प्रमाण कहते हैं, ठीक है। इसको हम नॉर्मली भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई माउंट एवरेस्ट पे गया है तो उसने जो जो बताया कि हाँ वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको आगम प्रमाण, मतलब कि उनके शब्दों को हम क्या कर लेते हैं, प्रमाण। हम वहां जाके नहीं देखते हैं, बस हम उनके शब्दों को क्या कर लेते हैं कि हाँ वहां पे ऐसा है, ऐसा हम क्या कर लेते हैं, प्रमाण के थ्रू मान लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आगम प्रमाण कहते हैं। क्लियर है सांख्य दर्शन के प्रमाण? ओके, चलिए, नेक्स्ट आपका इसमें एक मेन आता है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। ये जो सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत है, और इसी के द्वारा ही आपके मतलब ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, जो आपको यहाँ पे श्लोक दिख रहा है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। प्रीवियस 2 बार जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। सत्कार्यवाद में क्या होता है, सांख्य दर्शन मानता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, ठीक है। सत्कार्यवाद का मतलब क्या है कि कोई भी जो कार्य है वो उत्पत्ति के पूर्व क्या होता है, उसके कारण में विद्यमान रहता है। मतलब पहले से उसका कोई कारण होता है, तभी वो क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो यही चीज को हम क्या कहते हैं, सत्कार्यवाद कहते हैं। इस तरह कार्य उत्पत्ति से पूर्व भी रहता है, ठीक है। जो भी कार्य है वो उत्पत्ति से पूर्व भी कारण में रहता है। जैसा कि हमने अभी 25 तत्व का जो सिद्धांत देखा, तो जो हमने देखा महत, अहंकार, पंच महाभूत, ये सारी चीजें जो हुई उत्पन्न, वो क्या थी, वो प्रकृति में क्या थी, अव्यक्त अवस्था में थी। लेकिन जैसे ही उसका पुरुष के साथ संसर्ग हुआ तो क्या हुआ, मतलब कि बाकी के जो तत्व हैं वो उत्पन्न हो गए। उसी तरह से सत्कार्यवाद का मानना है कि कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य जो है वो कारण में विद्यमान रहती है, तभी वो क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सत्कार्यवाद कहते हैं। इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसे इसका दूसरा नाम है कार्य कारण सिद्धांत। तो देखिए पहला क्या है, कारण कार्य की अव्यक्त अवस्था है, ठीक है। कारण जो है वो कार्य की क्या है, अव्यक्त अवस्था है, कोई कार्य उत्पन्न नहीं हुआ था। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हम जो कपड़ा पहने हुए हैं, तो कपड़ा जो हम पहने हुए हैं उसका क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं उसका पहले कोकून वगैरह में आया होगा या फिर कॉटन बना होगा, उसके बाद कपड़ा आया होगा, ठीक है। तो मतलब कि जो ये कारण कारण इसका क्या है, कार्य का अव्यक्त अवस्था है। मतलब वो जो कॉटन है, जहां से ये कपड़े बने या रेसे बने, वो उसकी क्या है, व्यक्त अवस्था में बैठी हुई है। मतलब कि उस जो ये कपड़ा है वो कॉटन के रूप में अव्यक्त अवस्था में है। जब कॉटन है तभी हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको रेशा, मतलब उसका प्रोसेस करेंगे बहुत सारा, उसके बाद वो क्या रेशा बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, है ना। तो ये जो भी चीज है, जो भी कार्य है, जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण है। कारण में वो है तभी वो वस्तु क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। ऐसा हाँ सत्कार्यवाद में सांख्य कारिका में माना गया है, ठीक है। फिर कार्य जो है कारण की क्या है, व्यक्त अवस्था है। मतलब कि ये जो कपड़ा बन गया है वो कॉटन का क्या है, व्यक्त रूप है, ठीक है। जो हम देख पा रहे हैं कपड़ा, वो क्या है, कॉटन का व्यक्त रूप है। तो ये क्या होता है कि कारण जो है कार्य की अव्यक्त अवस्था है, और कार्य जो है कारण की व्यक्त अवस्था है। ये अपोजिट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। समझ में आया क्या ये?
ठीक है। फिर यहाँ पे सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 यहाँ पे युक्तियां दी गई है। पहला क्या है? असत करणाद। पहला है असत करणाद, उपादान ग्रहणाद, सर्व संभाव अभावात। दूसरा क्या है? शक्त से शक्य कारणात, कारण भावाश्च सत्कार्यम। ठीक है, यहाँ पे 5 युक्तियां दी गई हैं, तो इनको हम आगे और देखेंगे। ये जो 9th नंबर की कारिका है आपकी, ये आया हुआ है क्वेश्चन आपके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 9th नंबर का ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये 9th नंबर का है और इसमें क्या क्या चीजें हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। असत्करणात्, सत्कार्यवाद हेतु जो है, सत्कार्यवाद की युक्ति में पहला जो आपकी युक्ति आती है वो क्या है? असत्करणात् आती है। ठीक है, असत्करणात् हम किसे कहते हैं? अर्थात सत की क्या होती है? वो उत्पत्ति असंभव है। ठीक है, असत से सत की उत्पत्ति असंभव है। कैसे? असत करणात् यानी कि असत से कारण की उत्पत्ति। असत यानी कि यहाँ पे क्या है? कार्य, एक तरह से हम देखें तो। ठीक है, असद यानी कि क्या है? कार्य से कारण की उत्पत्ति जो है वो असंभव है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जब तक उसमें क्या है? अगर सत्य नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक सत्य नहीं रहेगा तब तक वहां से सत्य यानी कि कारण नहीं रहेगा, तब तक क्या है कि कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक उसका कारण नहीं रहेगा किसी भी चीज का, जैसे कि हम लोग इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे तिल का तेल है। ठीक है, तो तिल में क्या है? और तेल ऑलरेडी उसमें क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है, तभी उसमें से क्या निकल सकता है? तेल निकल सकता है। ठीक है, जैसे कि हम रेत होता है, बालू जो होता है रेत, उसको हम सैंड जो होता है उसको हम बार बार कितना भी तेल की मशीन में डाल के जब हम उसको वो करेंगे, मतलब उसमें चक्की चलाएंगे, तो भी वहां से तेल नहीं निकल सकता। रेत से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि रेत से तेल नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें तेल है ही नहीं, उसके कारण में या उसमें तेल विद्यमान ही नहीं है, तो उसमें से तेल नहीं निकल सकता। लेकिन तिल है या फिर जो हमारी मूंगफली होती है, सरसों होता है, उसमें ऑलरेडी तेल क्या है? एग्जिस्ट करता है, उसके कारण में वो है। तो जब हम उसका प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद उसमें से क्या होता है कि तेल निकलता है। ठीक है, तो ये इसका कारण है कि कहा गया है कि जब तक उसमें कारण नहीं रहेगा, किसी भी कार्य का कारण में जब तक विद्यमान नहीं रहेगा तब तक वो उत्पन्न नहीं हो सकता। यहाँ पे रेत का एग्जाम्पल देते हैं कि रेत से तेल नहीं निकल सकता। क्लियर है? क्लियर है क्या? फिर है आपका उपादान ग्रहणार्थ। उपादान ग्रहणार्थ मतलब कि क्या है? जैसे कि मान लीजिए उपादान जो कारण होता है कि आवश्यकता होती है, प्रत्येक कार्य में क्या होता है? विशेष उपादान कारण। जैसे कि घड़े में मिट्टी होता है। ठीक है, उपादान मतलब क्या? उसका जो कोर एलिमेंट है। जैसे कि कपड़ा है हमारा, अभी हमने एक कपड़ा का एग्जांपल लिया था, तो कपड़े में क्या है? उसका कोर एलिमेंट क्या है? एक तरह से कॉटन। ठीक है, कॉटन या फिर रेशा कह सकते हैं। ठीक है, एक जो कपड़े का उसका कोर एलिमेंट जिससे वो बना है, जैसे कि जो घड़ा होता है वो क्या बना होता है? मिट्टी से बना होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? उपादान कारण कहते हैं। ठीक है, जो उसका मेन जो मतलब कंटेंट होता है या मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि हर एक चीज का मेन, जैसे कि आपका टेबल है, तो टेबल का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? लकड़ी। जब तक लकड़ी नहीं रहेगा उसमें तब तक हम टेबल नहीं बना सकते। जैसे कपड़ा है, तो कपड़े में जब तक रेशा है, रेशा नहीं रहेगा तब तक हम उसको कपड़ा नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो जो हर जो कार्य है, सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए बताते हैं कि हर किसी वस्तु का उपादान कारण होता है। ठीक है, तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो कारण में विद्यमान है तभी वो क्या होगा? कार्य में आएगा। जैसे कि मिट्टी घड़े का क्या है? उपादान कारण है। तो मिट्टी में क्या है? कहीं ना कहीं मिट्टी में वो क्षमता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? घड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि हर एक वस्तु में एक उपादान कारण होता है, इसलिए ये क्या है? सत्कार्यवाद होता है। मतलब कि कारण में वो चीज विद्यमान रहती है तभी कार्य में वो क्या आ सकती है? उत्पन्न हो सकती है।
ठीक है। फिर क्या है, सर्व संभाव अभावात, ठीक है। सर्व संभाव अभावात कहने का मतलब क्या है, जो भी कार्य है आवश्यक रूप में उपादान कार्य में ही रहता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी कार्य जो है वो क्या होता है, उसके जैसा हमने अभी मिट्टी का एग्जांपल लिया, तो मिट्टी और घड़े का जो एग्जांपल लिया, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी में कहीं ना कहीं घड़ा बनाने का जो एक क्या कहें उसे, प्रॉपर्टी, मतलब कि उसका गुण विद्यमान है, मिट्टी में घड़ा बनने का एक गुण विद्यमान है, ठीक है। तभी वो चीज बना सकता है। जैसे कि मिट्टी से हम घर बना सकते हैं, मिट्टी से हम घड़ा बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से हम क्या नहीं बना सकते, मिट्टी से हम सब चीज बना सकते हैं क्या? मान लीजिए आपने मिट्टी का घर तो बना लिया है, ठीक है, ये आपका मिट्टी का घर आपने बना लिया है, लेकिन इसके ऊपर जो छत होगा, तो अगर इसे भी हम मिट्टी के द्वारा ही बना देंगे या मिट्टी से ही बना देंगे, तो वो घर रह पाएगा क्या? है ना। मतलब कि हर वो चीज हर चीज से हम हर चीज संभव नहीं कर सकते। जैसे इसमें एक एग्जांपल और आता है कि हर, मान लीजिए आपने यहाँ पे आपका खेत है, उसमें आपने धान के बीज बोए हैं, ठीक है। आपने खेत में धान के बीज बोए हैं और जब फसल काटने की बारी आई तो आप सोच रहे हैं कि इसमें से गेहूं निकलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि सभी कार्य के क्या होते हैं, कारण होते हैं। मतलब कि जब आपने जिस तरह से कारण किया है या फिर जिस तरह के आपने चीज की है या जिस तरह से हमने चीजें ली है, उसी तरह का हमें कार्य प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अगर हमने धान बोया है तो हमें धान मिलेगा, गेहूं बोया है तो गेहूं मिलेगा, ठीक है। अगर हमने जिस तरह के वृक्ष हमने लगाए हैं उसी तरह के फल हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो सर्व संभावात अभावात मतलब क्या है, सभी चीज से सभी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है। सभी चीज से जो है वो सभी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, यानी कि जो चीज हमारे पास है, जो चीज आपने बोया है वो उसी चीज को उत्पन्न कर सकता है। गेहूं बोया है तो गेहूं ही उत्पन्न करेगा। अगर आपने कॉटन से आप क्या बना सकते हैं, कपड़ा और बाती ही बना सकते हैं। मिट्टी से आप खिलौने, घड़े, यही सब बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी जो वस्तु है, जो जिस वस्तु में जिस तरह का कारण है उसी तरह के कार्य हमारे क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। सर्व संभाव अभावात। नेक्स्ट आपका आता है शक्ता से शक्य कारणात, यानी कि शक्ता से शक्य कारणात मतलब क्या होगा कि जैसी जिसकी शक्ति है, ठीक है, जिस चीज से जो चीज उत्पन्न करने की शक्ति है, वही चीज वो क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि तिल के तेल है तो तिल है तो उससे तिल का तेल निकलेगा। आपका मूंगफली है तो उससे मूंगफली का तेल निकलेगा। सरसों है तो सरसों का तेल निकलेगा। सोयाबीन है तो सोयाबीन का तेल निकलेगा। तो जो चीज जो है उसी से क्या हो सकता है, उससे वही चीज उत्पन्न हो सकती है। सक्ता से शक्य करणास मतलब कि जो चीज कारण में विद्यमान है वही वस्तु कार्य में क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। मतलब कि ये क्या है, प्रूफ करने के लिए वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। कारण है तभी कार्य उत्पन्न हो रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने 5 अलग अलग युक्तियां दी है, तर्क दिया है, ठीक है। कि जैसे कि असत करणात, उपादान ग्रहणात, सर्व संभाव अभावात, सक्ता से शक्य करणात, ठीक है। जिस चीज से जिस चीज की शक्ति है वही चीज उत्पन्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका कारण भावात। कारण भावात का मतलब क्या है, कार्य और कारण में अभेद। कार्य और कारण में अभेद का मतलब क्या है, अभेद मतलब क्या होता है, भेद नहीं है, ठीक है। भेद नहीं है। जैसे इसके लिए आपका क्या है, ये वाला जो चीज होता है, कारण कार्य में है तभी किस अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में, ठीक है। जो कारण है उसमें कार्य विद्यमान है लेकिन वो क्या है, छुपा हुआ अवस्था में है। जैसा कि हमने अभी सपेरा वाला जो एग्जांपल लिया था, तो उसमें उस
जो टोकरी है उसमें सांप विद्यमान है, लेकिन कैसा है, अव्यक्त अवस्था में है, ठीक है, मतलब कि, और जब वो कार्य में आएगा, जैसे हम बीन बजाएंगे तो वो कार्य में आएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, व्यक्त अवस्था में, ठीक है। पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पहले कैसे था, कारण रूप में था, और अभी क्या है, कार्य के रूप में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका कारण भावार्थ, कारण में कार्य विद्यमान रहता है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा यहाँ पे 5 अलग अलग युक्तियां दी जाती है। क्लियर है क्या पांचों युक्तियां? किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस, हाँ क्लियर है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा ही है, हम देखते हैं, ठीक है। इसमें उसके बाद नेक्स्ट आपका बताया गया है द्वैतवाद का सिद्धांत, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। दो चीजों को क्योंकि मानता है यहाँ पे, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति ऐसी चीजें हैं जो कहीं से उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है, वो अपना एक स्वतंत्र सत्ता है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। इनको भी सिद्ध करने के लिए अलग अलग तर्क यहाँ पे देते हैं, बट आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे द्वैतवाद का विषय है कि पुरुष और प्रकृति को यहाँ पे माना जाता है। पुरुष और प्रकृति दो स्वतंत्र सत्ता है, और इन्हीं के संसर्ग से पूरा ये जो संसार है, या पूरा जो चेतन अचेतन जो जगत है वो पूरा बना हुआ है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। जैसे कि वेदांत में आप देखेंगे वो केवल ब्रह्म को मानते हैं, अद्वैतवाद है, वहां पे दो चीजों को नहीं माना जाता है। लेकिन सांख्य दर्शन में क्या है, दो चीजों को माना जाता है, पुरुष और प्रकृति दोनों को यहाँ पे माना जाता है। और दोनों को सिद्ध करने के लिए जिस तरह से हमने देखा सातकार्यवाद में 5 युक्तियां हैं, उसी तरह से इनको भी सिद्ध करने के लिए उन्होंने अलग अलग युक्तियां दी हुई है, ठीक है। फिर पुरुष और प्रकृति के कारण ही द्वैतवादी दर्शन इसे क्या कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट इसका जो सिद्धांत है वो निरीश्वरवाद है, यानी कि ये जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानता है। ये भी इसका एक मुख्य जो है, क्या कहें कि एक अवधारणा है, ठीक है। सांख्य दर्शन का एक मुख्य अवधारणा यह भी है कि वो निरीश्वरवाद है। इसी के अपोजिट, इसी के जो मतलब कि साथ में चलने वाला जो हमारा योग दर्शन है वो ईश्वर को मानता है, और वो क्या करता है, 26 दर्शन मानता है, सॉरी 26 तत्व मानता है। और योग सांख्य जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए यहाँ पे कितने तत्व हैं, 25 तत्व हैं। योग दर्शन में एक अलग तत्व ईश्वर को भी मानता है, इसलिए यहाँ पे कितने तत्व हैं, 26 तत्व हैं। बाकी इनकी उत्पत्ति क्रम वगैरह सब वैसा ही है जैसा कि सांख्य में है, ठीक है। प्रमाण भी वैसा ही है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें आप देखेंगे इसी तरह से ही है। सत्कार्यवाद को योग दर्शन भी मानता है, उसमें भी धर्मानुपाति धर्मी, इस तरह से आपको धर्म और धर्मी के विषय में देखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीव असीम है, सॉरी ससीम है, ठीक है। ससीम मतलब असीम और ससीम में कोई मतलब बता सकते हैं, ससीम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, असीम मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। और ससीम का मतलब क्या है, इसकी एक सीमा है, जीव की एक सीमा है, हाँ सीमित है, ठीक है। इसलिए यह ईश्वर का अंश नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर क्या है, असीम है, ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जीव की सीमा है, इसलिए ये क्या हो सकता है, असीम, मतलब कि ईश्वर का अंश नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ईश्वर को क्या किया गया है, नकारा गया है, ठीक है। दूसरा इसके लिए तर्क देते हैं कि विश्व दुखमय होना प्रमाणित करता है, ठीक है। जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा जाता है कि ये जो पूरा विश्व है, वो पूरा जो जगत है वो क्या है, दुखमय है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 अलग अलग तरह के दुख बताए जो सभी विश्व को क्या है, दुखित करते हैं या दुखमय बनाते हैं। तो विश्व करुणामय ईश्वर का अंश नहीं हो सकता। अगर विश्व दुखमय है तो विश्व उस करुणामय ईश्वर का अंश कैसे हो सकता है। ईश्वर जो है वो क्या है, करुणामय है, मतलब कि सभी के लिए एक तरह से बोले कि करुणा का भाव है उनके अंदर। अगर ईश्वर ने उस विश्व को बनाया है, इस संसार को बनाया है, तो ये दुखमय नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, ईश्वर को नकारा गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहते हैं, सब इस प्रकार ईश्वर की सत्ता मानने से जीव का स्वरूप का खंडन होता है। अगर हम ये माने कि सभी जो
विश्व है या जगत है उसको ईश्वर ने बनाया है, इट मीन्स जीव भी कैसा होना चाहिए था, जीव भी असीम होना चाहिए था, जीव के अंदर कोई भी दुख नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन ऐसा है, जीव क्या है, असीम नहीं है, मतलब कि जीव की सीमाएं हैं, जीव का एक जीवन काल होता है, जीवन खंड होता है, वो उसका जो जीवन है वो दुखमय होता है, इसलिए ईश्वर की सत्ता को यहाँ पे क्या है, स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, यही कारण है कि ईश्वर की सत्ता के ईश्वर के अस्तित्व को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ तर्क दे करके वो बताते हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कोई भी जो दर्शन है वो हर चीज को क्या करता है, अपने बुद्धि के द्वारा तर्क से उसे प्रूफ करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा विश्वास है कि ईश्वर है इसलिए हम ईश्वर को मानेंगे, हमारा विश्वास नहीं है कि ईश्वर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी चीज को क्या, सभी दर्शनों में ये है, सभी चीजों को क्या किया गया है, जो भी चीज जो भी उनकी मान्यताएं हैं उनको एक तर्क दिया है उन्होंने कि हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, उसको पूरी तरह से एक होता है ना कि सिस्टमेटिक वे में उन्होंने प्रूफ किया है। ठीक है, तो सभी दर्शनों में ऐसा है। तो ईश्वर को नहीं मानने के पीछे इन्होंने 2-3 तर्क दिए हैं कि जीव की सीमा जो है असीम है, अगर ससीम है मतलब सीमा है उसकी, अगर वो ईश्वर का अंश होता तो वो क्या होता, असीम होता। दूसरा क्या है, जीव जो है वो दुखमय है, अगर वो विश्व जो है वो दुखमय है, अगर वो ईश्वर का अंश होता तो वो दुखमय नहीं होता। तीसरा ये है कि जीव क्या है, नश्वर है। ठीक है, जीव की कुछ सीमाएं हैं, अगर वो ईश्वर की सत्ता का होता तो वो भी ईश्वर की तरह क्या होता, सर्वोच्च होता, सर्वोत्तम होता। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कहा गया है। चलिए आज की क्लास ये